बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, ज़राअत हो या लाइफ स्टॉक हो, मुर्ग़बानी हो या फ़िश फार्मिंग हो, कोई भी शोबा हो, इन दिनों में या इन हालात में या दौरे हाज़िर में इनको अंजाम देना मशीनरी के बग़ैर नामुमकिन है। और आज हम इसी मशीनरी के हवाले से बात करेंगे जो हमारे काश्तकारों को या ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुआविन है। मेरे साथ हैं अली रज़ा साहब, उनसे बात करेंगे कि वो हमारे काश्तकारों को कौन कौन सी मशीनरी फ़राहम कर रहे हैं जो उनके काम के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेरा नाम अली रज़ा है। मैं बुराक एग्रो मुल्तान में ब्रांच मैनेजर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। बुराक एग्रो पाकिस्तान भर के डेयरी फार्मर और ज़राई ज़राअत से मुंसलिक जितने भी फार्मर हज़रात हैं उनको एक जदीद किस्म की मशीनरी से रोशनास करवा रहा है, जिसमें आपकी लैंड प्रिपरेशन, लैंड कल्टीवेशन के, लैंड हार्वेस्टिंग के, स्प्रेइंग के और इस तरह की ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली हर तरह की जदीद मशीनरी जो कि पूरे पाकिस्तान भर के फार्मर हज़रात को सर्विसेज उसकी प्रोवाइड कर रहा है। अली रज़ा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो ज़राई मशीनरी के बग़ैर काश्तकारी को जारी रखना नामुमकिन होकर रह गया है। तो ये बताएं कि अगर हमारा काश्तकार जब अपनी ज़मीन तैयार करता है या फसलें बोता है, फिर उनकी मैनेजमेंट है, उन पर स्प्रे करनी है, आपके पास कौन कौन सी मशीनरी है? जनाब, इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात वाज़िया करता चलूँ कि दौरे हाजिर में जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, हम पुराने रिवायती तरीक़ाकार को अगर अपनाएंगे तो हम एक रोज़गार वो जो हमें हासिल करना चाहिए इस मुकाबले के दौर में वो हम हासिल नहीं कर सकते। जिसमें ज़राअत में अगर देखा जाए तो मशीनरी का एक बहुत ही एक कलीदी किरदार है जो कि आपकी फार्मिंग को, आपकी ज़राअत को पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर भी बना रही है और ज़्यादा मुनाफा बख्श भी कर रही है उसको। उसमें हमारे पास जो बुराक एग्रो पाकिस्तान भर के फार्मर्स को दे रहा है, उसमें लैंड प्रिपरेशन में जितने भी टूल्स वगैरह, जो ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स, रोटावेटर्स, हल्स वगैरह, डिस्क हैरो, ये इस तरह के बेशुमार जो ट्रैक्टर की मदद से चलने वाले औजार हैं या खुदकार हार्वेस्टर्स वगैरह मशीनरी, उनके बारे में भी पाकिस्तान भर के फार्मर्स को सर्विसेज दे रहा है। उसके अलावा जब आपकी ज़मीन तैयार हो जाती है उसके बाद आप ज़मीन में सीड की सोइंग करते हैं। सोइंग के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ इक़साम के सब्ज़ियों के भी और क्रॉप्स वगैरह के भी प्लांटर्स और सीड ड्रिल्स वगैरह मौजूद हैं। उसके बाद हम मज़ीद आगे हम प्रोसेस में आते हैं तो उसकी लैंड के ऊपर स्प्रेइंग के लिए हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन स्प्रे मशीन्स भी मौजूद हैं। उसमें ट्रैक्टर माउंट बूम स्प्रेयर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप जो सबसे एडवांस इस वक्त स्प्रेइंग का जो तरीका है वो ड्रोन स्प्रेइंग का, ड्रोन स्प्रे की भी पाकिस्तान भर के फार्मर्स को सर्विसेज दे रहा है। अली रज़ा साहब, ऐसा है कि चूँकि हमारे यहाँ जहाँ बड़े काश्तकार हैं, बड़े ज़मींदार हैं, वहाँ छोटे काश्तकार भी हैं। बिल्कुल। तो जब आप हमारे बड़े काश्तकारों के लिए मशीनरी प्रोवाइड करते हैं तो क्या छोटे काश्तकारों के लिए भी आपके पास कोई स्मार्ट किस्म की मशीनरी है? बिल्कुल जनाब, छोटे काश्तकार के लिए भी हमारे पास बहुत सी ऐसी मशीनरी मौजूद है जो कि अपने बड़े ट्रैक्टर के, जो कि आप हाईली लेबर पे करते हैं, एक महंगी मजदूरी आप लेबर को देते हैं, जिसमें आप छोटी इक्विपमेंट्स वगैरह, छोटी मशीनरी इस्तेमाल करके अपने उसके जो सरमाए की काफ़ी बचत कर सकते हैं उसके साथ। तो उसमें भी हमारे पास रीपर्स भी मौजूद हैं, मिनी ट्रैक्टर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, उनके लिए उनके हल, औजार वगैरह, ये सारी सर्विसेज भी हमारे इस फ्लोर से आपको मिल सकती हैं। एक अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं, आपके पास जो ज़मीन है, रकबे की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप ट्रैक्टर के साथ चलने वाले भी बड़े स्प्रेयर भी हासिल कर सकते हैं। उसी के साथ फिर हम मज़ीद आगे जाते हैं तो फिर हमारे पास ड्रोन स्प्रेयर आते हैं जिसकी मदद से आप एक दिन में 100 एकड़ तक के रकबे को स्प्रे कर सकते हैं आसानी के साथ। हमारे यहाँ लाइफ स्टॉक जो है वो भी बड़ी तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है। जहाँ हमारे फार्मर हज़रात को जैसे भैंसें हैं, उनका दूध निकालने के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है या उनको चारा डालने के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है, इस हवाले से आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? लाइफ स्टॉक में अगर हम बात करें तो लाइफ स्टॉक पाकिस्तान में एक चंद अरसे के अंदर एक अच्छा ग्रो करने वाला बिज़नेस नज़र आ रहा है हमें। तो इसको ग्रो करने के लिए हमारे पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक में जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर इंपोर्टेड ब्रीड पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। जो जानवर हैं वो इंपोर्टेड है, तो इंपोर्टेड जानवर को थोड़ा सा माहौल, चूँकि आपको पाकिस्तान में पता है मुख्तलिफ जगह पर टेम्परेचर जो होता है मोस्टली अनइक्वल रहता है, एक जैसा नहीं रहता, ताकि जानवर, उससे जानवर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। तो जानवर को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें ज़रूरी है कि उसमें हम लोग एक अच्छे औजार, अच्छी मशीनरी और इस अच्छे तरीके से हम उसके फार्म को मैनेज करें ताकि आपके जानवर की हेल्थ भी अच्छी रहे, आपके जानवर की जो मिल्क प्रोडक्शन है, या अगर आप मीट फार्मिंग, कैटल फार्मिंग कर रहे हैं
تو آپ میٹ کی اچھی پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جانور کا تھوڑا سا فٹ رہنا اور اس کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کرنا وہ بہت ضروری ہے. اس میں ہمارے پاس آپ کو ملکنگ مشینز وغیرہ کی مکمل رینج مل جائے گی. ملکنگ پارلرز اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں جو کہ آپ کی ملک کو ہائیجین طریقے سے جانور سے نکال کے اور آپ کے گھر تک پہنچانے میں کافی مفید استعمال ہوتا ہے. اس میں ملک چلر آ جاتے ہیں, دودھ کو جو سٹور کرنے کے لیے, ملک پیکنگ کے لیے بھی ہمارے پاس مکمل مشینری کی رینج موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیری فارم کو گرومنگ کے لیے اگر آپ کہہ لیں گے ہمارے پاس فینز بھی موجود ہیں. شاور سسٹم, گرمیوں میں سٹریس وغیرہ جانور لے لیتے ہیں, آپ شاور کر سکتے ہیں ان کے اوپر تاکہ وہ ٹھنڈا ماحول ان کا کریٹ ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر آپ سردیوں میں جیسے ضرورت پڑتی ہے, فرش وغیرہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جانور نیچے بیٹھتا ہے, اس سے بیماریاں آتی ہیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں کاؤ میٹس وغیرہ, وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. وہ بھی آپ کے فارم کی گرومنگ کے میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کچھ ہینڈ ٹولز ہوتے ہیں جو کہ ویٹنری ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہوتی ہیں اور فارم کی بھی ایک میجر سمجھ ایسیسریز میں سے وہ ایک ہیں. وہ چھوٹے کچھ ڈرینچرز وغیرہ یا فیڈ وغیرہ پلانے کے لیے کچھ گنز وغیرہ اس طرح کے اکوپمنٹس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. تو وہ بھی پاکستان بھر کے فارمرز وغیرہ کو براک ایگرو پرووائڈ کر رہا ہے. جو باغات ہیں خاص کر آم ہیں یا امرود ہے, انار ہے, ان کے باغات کی مینجمنٹ کے لیے یا ان کی جو ٹرمنگ ہوتی ہے, شاخ تراشی کے لیے کچھ اوزار استعمال ہوتے ہیں, وہ بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی بالکل, باغبانی والوں کے بھی ہمارے پاس اوزار موجود ہیں. اگر آپ باغات میں, آپ کے باغات گھنے ہو چکے ہیں, بڑے ٹریکٹر اس میں ٹریول نہیں کر سکتے, ہمارے پاس چھوٹے ٹریکٹر ایسے موجود ہیں جو 3 فٹ 4 فٹ تک کے ایریے کے اندر بھی بآسانی گوڈی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہم سے پاور ٹیلرز پرچیز کر سکتے ہیں, منی ٹریکٹر پرچیز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے باغ کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے. پودے کے نیچے گوڈی کرنا ہاتھ سے بھی بہت مشکل ہوتا ہے, تو آپ ان چھوٹی مشینری کو استعمال کر کے ان کی مدد سے گوڈی کر سکتے ہیں. ساتھ اگر آپ اس کی شاخ تراشی پروننگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے مینول کچھ ٹولز, کچھ کٹرز وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں, وہ بھی آپ حاصل کر کے اپنے جو باغ کا ہے جو لیبر کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں, ٹائم کی کافی بچت کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ علی رضا صاحب. جی جناب, آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے زراعت کے میدان میں لائف سٹاک مرغبانی کے حوالے سے علی رضا صاحب کی باتیں سنی کہ کس طرح ان کا جو ادارہ ہے وہ ہمارے کاشتکاروں کو ان امپلیمنٹس سے مستفید کر رہا ہے, ان کو پرووائڈ کر رہا ہے تاکہ جہاں ان کو اپنی زراعت میں آسانی ہو وہاں ان کو جو لیبر کے مسائل ہیں ان کو بھی آسانی سے حل کیا جا سکے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.